ठीक है। द नेम ऑफ द चैप्टर इज एंगल मॉड्यूलेशन, ठीक है। तो व्हाट इज एंगल मॉड्यूलेशन? It is different from the amplitude modulation in the sense that in case of amplitude modulation, it is the amplitude of the carrier wave that is varied in accordance with the message signal. Whereas in case of angle modulation, it is the angle of the carrier that is modulated in accordance with the message signal. Okay. An important feature of angle modulation is that it can provide better discrimination against noise and interference than amplitude modulation. Amplitude modulation में क्या होता है कि जो आपका कैरियर है उसका जो एम्पलीट्यूड है उसको वेरी किया जाता है इन अकॉर्डेंस विद द मैसेज सिग्नल। एंगल मॉड्यूलेशन में क्या होता है, कैरियर के एंगल को यानी कॉस थीटा के अंदर जो थीटा है उसको वेरी किया जाता है इन अकॉर्डेंस विद द मैसेज सिग्नल। ठीक है। अब थीटा में जो है वो फेज भी आता है, फ्रीक्वेंसी भी आती है। ठीक है। दैट इज वाई मिला के इन दोनों को क्या कहते हैं, एंगल मॉड्यूलेशन। अगर उस थीटा में आप फेज को वेरी कर रहे हो तो वो फेज मॉड्यूलेशन है, फ्रीक्वेंसी को वेरी कर रहे होगे तो वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। फायदा क्या है एंगल मॉड्यूलेशन का कि इसमें इट प्रोवाइड्स बेटर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट नॉइज एंड इंटरफेरेंस। नॉइज और इंटरफेरेंस के केस में ये इसकी परफॉर्मेंस जो है वो बेटर है एज कम्पेयर टू एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और इसीलिए मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि आप ये जो गाड़ियों में अमूमन रेडियो सुनते हैं वो अक्सर आप एफएम सुन रहे होते हैं। ठीक है। एएम भी आ रहा होता है, उसे आप उसका बैंड चेंज करोगे तो एएम में चला जाता है, और लेकिन एएम की क्वालिटी अक्सर इतनी अच्छी नहीं होती। ठीक है। एफएम की आप देखते हो क्वालिटी अच्छी होती है बिकॉज दैट इट प्रोवाइड्स बेटर डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द नॉइज और इंटरफेरेंस। वो से इतना सिग्नल को ख़राब नहीं कर पाती नॉइज़ या इंटरफेरेंस जितना कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन उससे मुतासर हो जाती है। ठीक है। ये जो इम्प्रूवमेंट है ये होती है एट द एक्सपेंस ऑफ इंक्रीज ट्रांसमिशन बैंडविड्थ। इसकी बैंडविड्थ जो है ना वो इंक्रीज हो जाती है एज कम्पेयर टू एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और वी ऑलरेडी नो दैट बैंडविड्थ इज इम्पॉर्टेंट रिसोर्स, and since the bandwidth is increased, the corresponding complexity of the angle modulation is also increased. फिर हमने डेफिनेशन देखी थी कि ये आपके पास एक एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, एस ऑफ टी इज ए सी कॉस थीटा ऑफ टी। ठीक है। अच्छा, ये थीटा ऑफ टी से क्या मुराद था, इंस्टेंटेनियस एंगल। ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी फ्रीक्वेंसी की कि एवरेज फ्रीक्वेंसी अगर देखनी है तो वो किसके बराबर होगी, जो आपके पास फेज बन रहा है एट टी प्लस डेल्टा टी माइनस जो टी पे फेज है। ठीक है। एक टाइम इंस्टेंट टी पे फेज है और एक टाइम इंस्टेंट डेल्टा टी पे फेज है। उन दोनों का डिफरेंस लिया और 2/डेल्टा टी यानी कि उस डिफरेंस से आपने इसको डिवाइड कर दिया, दैट विल गिव यू द फ्रीक्वेंसी। डज इट मेक सेंस? यस इट मेक सेंस, क्योंकि वो जो आपका होता है फेज वो किस पे डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी ये रेफरेंस लाइन है कि आपका फेज ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है या फिर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इट ऑल डिपेंड्स के टाइम इंस्टेंट टी पे, ये जो टाइम इंस्टेंट टी है। ठीक है। इस पे फेज आपका कहाँ से स्टार्ट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे 1 से स्टार्ट है, मतलब एम्पलीट्यूड 1 है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड 0 है। इन दोनों में कोसाइन और साइन में क्या फ़र्क होता है, 90 डिग्री का फेज होता है, फेज डिफरेंस होता है। ठीक है। तो ये जब 0 पे होता है ये 90 डिग्री पे पहुँच गया होता है। ठीक है। तो क्या है जी, उसके बाद आपने क्या इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी की आपने उसे फॉर्मली आपने लिमिट लगा के विद वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट इन द टाइम you defined that the instantaneous frequency is 1/2 pi differentiation of the theta or the phase that will give you the instantaneous frequency. अच्छा, फिर उसके बाद हमने बात की थी इन जनरल ये जो थीटा होता है, व्हाट इज दिस थीटा? दिस थीटा इज 2 pi fct प्लस सम इनिशियल फेज इफ देयर इज एनी। ठीक है। क्या होता है AC cos, ये क्या होता है कैरियर AC cos 2 pi fct, और ये 2 pi fct इसलिए यहाँ पे लिखा, और ये phi c अगर कोई इनिशियल फेज मौजूद है पहले से तो वो उसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है। अब इस थीटा को आप कई तरीकों से जो है वो आप वेरी कर सकते हैं। हम सिर्फ दो तरीके देखेंगे, फेज और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फेज मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि आपका ये जो एंगल है इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो छुपी होती है या मौजूद होती है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में आपको याद है कि cos 2 पाई ft होता था और वो जो बाहर उसका आर्ग्यूमेंट था एम्पलीट्यूड उसमें m ऑफ t आ रहा होता था। ठीक है। फेज मॉड्यूलेशन में आपके फेज के अंदर जो है एम्पलीट्यूड की मैसेज सिग्नल की इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद है। तो थीटा आई ऑफ टी क्या है, 2 पाई एफ सी टी प्लस के पी एम ऑफ टी। के पी इज द फेज सेंसिटिविटी। तो आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या बन जाएगा, AC cos 2 pi fct plus kpm of t। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द मॉड्यूलेटेड सिग्नल
that is modulated by phase. This is the equation of phase modulated signal. ये आपको ये पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए. फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में जैसे कि हमने बताया कि फ्रीक्वेंसी जो है दैट वेरीज इन अकॉर्डेंस विद द मैसेज सिग्नल. ठीक है. इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन the instantaneous frequency is a linear function of the message signal, just as in case of phase modulation it was the message signal was a linear function of the phase. In that case message signal is a linear function of the frequency. ठीक है. Just as in amplitude modulation it was the amplitude that was the linear function of the message signal. ठीक है. अब since we write the cos थीटा, यहाँ पे थीटा लिख रहे होते हैं और वो थीटा की फॉर्म हमने यहाँ पे लेके आनी है, तो ये बन जाएगा 2 पाई ft प्लस 2 पाई kf इंटीग्रेशन ऑफ मैसेज सिग्नल. ठीक है. क्योंकि हमने अभी देखा है कि फ्रीक्वेंसी इज 1/2 पाई डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा यानी फेज. तो थीटा क्या होगा? ठीक है. ये 2 पाई उधर चला जाएगा तो ये 2 पाई f बन जाएगा और ये चीज़ क्या बन जाएगी? ये डिफरेंशिएशन से यहाँ पे इंटीग्रेशन बन जाएगी. ठीक है. तो दैट इज 2 पाई kf इंटीग्रेशन ऑफ द मैसेज सिग्नल. तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या बन जाएगा? s of t is ac cos 2 pi fct plus 2 pi kf इंटीग्रेशन ऑफ द मैसेज सिग्नल. ठीक है. ये आपको याद होनी चाहिए. अगेन दिस इज द इक्वेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल. This is the carrier wave. This is a modulating of the message signal. Amplitude modulation looks something like this. Okay, so you can see that the envelope of this signal is just as the envelope of this message signal. Okay, so that was the resemblance between the message signal and the amplitude modulated signal. Whereas in case of phase modulation and frequency modulation, you can see that there's a difference. Okay, amplitude in both cases are same. ठीक है. एम्पलीट्यूड जो कैरियर का यहाँ पे है वही एम्पलीट्यूड फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड का सिग्नल है. ठीक है. जो डिफरेंस आ रहा है वो फेज में या फ्रीक्वेंसी में आ रहा है इन दोनों के दोनों के केस में. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल में क्या था? एम्पलीट्यूड आपका ऊपर नीचे हो रहा था. ये जीरो क्रॉसिंग जो थी आपने देखी है कि ये इक्वल टाइम इंटरवल्स के बाद आ रही है क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम रह रही है. फ्रीक्वेंसी इस सिग्नल की वही है जो इस कैरियर की फ्रीक्वेंसी. ठीक है. एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल की कुछ प्रॉपर्टीज है. नंबर 1 है कॉन्स्टेंसी ऑफ ट्रांसमिटेड पावर. सिंस द एम्पलीट्यूड इज कांस्टेंट देयरफॉर द एवरेज ट्रांसमिटेड पावर इज सेम. नॉन लीनियरिटी ऑफ द मॉड्यूलेशन प्रोसेस. जो आपके पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन थी वो एक लीनियर प्रोसेस था. ठीक है. जिसमें s of t जो है वो दैट वाज इक्वल टू s1 of t plus s2 of t, where s1 of t and s2t individually can be written as this and this in case of non-linear modulation or the angle modulation, whereas in case of amplitude modulation जो भी उसकी इक्वेशन थी उस फॉर्म में आप लिखते थे वो लीनियरिटी प्रिंसिपल को होल्ड करता था, ये नहीं करता. इरेगुलरिटी ऑफ द जीरो क्रॉसिंग, जैसे कि पहले मैंने बात की है कि इसकी जीरो क्रॉसिंग इक्वल टाइम इंटरवल के बाद आ रही हैं, इसकी और इसकी नहीं आ रही. तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी. थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी. फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? विजुअलाइजेशन डिफिकल्टी ऑफ द मैसेज वेवफॉर्म. ठीक है. You cannot visualize these two signals and you cannot guess by looking at the modulated signal कि what was the modulating signal. Whereas in case of amplitude modulation, just by looking at the modulated signals envelope, you can figure out what was the modulating signal. But not in case of phase modulation or the frequency modulation. By looking at the modulated signal, you cannot say for sure what was the modulating signal. Trade-off of increased transmission bandwidth for improved noise performance. Yes, you get a better noise performance in case of phase modulation and frequency modulation, but at the cost of increase in transmission bandwidth. Okay, so that's it. So that is the recap of the last lecture. Now we're going to move to the next content. अभी start करने लगे angle modulation का, आगे move करने लगे. Question तो नहीं है from the last lecture. Please. From the last lecture. Please use the raise hand option if you have any question from the last lecture. Okay. So अच्छा, एंगल मॉड्यूलेशन में क्या है जी? S of t is AC cos theta I of t. ठीक है. कैरियर जो है उसका कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है, वेरिंग एंगल है, एंड एंगल इंक्लूड्स फ्रीक्वेंसी प्लस फेज. ये एंगल है, ये फ्रीक्वेंसी प्लस फेज दोनों के मामले में हम बात कर रहे हैं, इसलिए हम उसे एंगल मॉड्यूलेशन कहते हैं. दैट इज व्हाई FM and PM are both are the cases of angle modulation.
ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी वेरी हो रही है इट मींस फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, इफ द फेज इज गेटिंग वेरिड इट मींस दिस इज अ फेज मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो मैंने ये जो आज वाला लेक्चर है उसमें जो हम करते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स टाइप वाले जो क्वेश्चन हैं उसमें मैंने इसी में इंक्लूड करके लेक्चर एक ही बना दिया हुआ है। ठीक है, ताकि आपकी थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाए। सो वी हैव कवर्ड दिस कंटेंट। अच्छा जी, इन केस ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन द ट्रांसमिशन बैंडविड्थ नेवर एक्सीड्स ट्वाइस द मैसेज बैंडविड्थ। हमें याद है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो हमारी बैंडविड्थ होती थी वो क्या होती थी, 2W होती थी। इफ W was the bandwidth of the message signal, 2W was the bandwidth of the amplitude modulated signal. Signal noise power can be increased only by increasing the transmitted power. सिग्नल की पावर इंक्रीज कर सकते हैं अगर आप ट्रांसमिटेड पावर को इंक्रीज कर दें। ठीक है, जो एंगल मॉड्यूलेशन है उसमें क्या है, द ट्रांसमिशन बैंडविड्थ इज मच ग्रेटर देन ट्वाइस द बैंडविड्थ। इसमें बैंडविड्थ 2W से भी ज़्यादा होती है। तो आपको याद है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में 2W बैंडविड्थ थी, जो आपके पास सिंगल साइड बैंड मॉड्यूलेशन थी उसमें आपके पास W बैंडविड्थ थी, और जो वेस्टिजियल साइड बैंड मॉड्यूलेशन थी उसमें W प्लस सम वेस्टिज थी विच वाज लेस देन 2W। ठीक है, एंड इन डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर मॉड्यूलेशन उसमें भी बैंडविड्थ 2W थी। जो आपके पास एंगल मॉड्यूलेशन है उसमें बैंडविड्थ जो है वो 2W से भी ज़्यादा होती है, वो आप आगे जाके देखेंगे कि वो कितनी होती है। ठीक है, और सिग्नल पावर कैन बी इंक्रीज विदाउट इंक्रीजिंग द ट्रांसमिटेड पावर। इसमें आप सिग्नल पावर को ट्रांसमिटेड पावर इंक्रीज किए बगैर भी आप देखेंगे क्या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, सो कंपेयर द लीनियर मॉड्यूलेशन स्कीम्स विद नॉन लीनियर मॉड्यूलेशन स्कीम्स। ठीक है, ट्रांसमिट पावर लीनियर AM DSP वेरिंग डिपेंड्स ऑन मैसेज सिग्नल बिकॉज ऑफ डायरेक्ट कन्वर्जन। ठीक है, नॉन लीनियर मॉड्यूलेशन में जो आपके पास एवरेज पावर है दैट इज फिक्स्ड, एवरेज पावर जो है दैट इज फिक्स्ड बिकॉज दैट इज AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसमें तो आपका एम्पलीट्यूड वेरी हो रहा है, इसमें आपका एम्पलीट्यूड फिक्स रह रहा है। यू कैनॉट मतलब एवरेज पावर है आपकी वो सेम रही, इसमें एवरेज पावर आपकी सेम नहीं रह रही। ठीक है, अगर आप कोई भी इसको चेक करें मॉड्यूलेटेड वेव को तो। ठीक है, ये बात हमने उसमें कर ली हुई है प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, कि नंबर 1 प्रॉपर्टी की ट्रांसमिटेड पावर आपकी कांस्टेंट रहती है, एवरेज पावर है दैट रिमेन सेम AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एंड दैट इज बिकॉज द एम्पलीट्यूड इज कांस्टेंट। ठीक है, वही बात यहाँ पे की हुई है। नॉन लीनियर मॉड्यूलेशन है ये बात भी हमने देखी है, इसमें थोड़ा सा और तरीके से बताया हुआ है। अगेन एग्जैक्टली सेम है, इक्वेशन लिखी हुई है। ठीक है, जो S1 of t plus S2 of t is not equal to the S total of t where both of them are the superposition. The superposition does not hold in case of angle modulation. नंबर 3 हमने प्रॉपर्टी देखी थी कि विजुअलाइजेशन ऑफ द मैसेज सिग्नल। ये जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो रही है, इसका एनवेलप देखो दैट इज एग्जैक्टली द सेम जो कि मैसेज सिग्नल है। जो नॉन लीनियर है उसमें एनवेलप कैनॉट बी सेम। आपको नहीं पता लग रहा भाई मैसेज सिग्नल क्या था, ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल को देख के ये नहीं पता लग रहा कि जो मैसेज सिग्नल है वो किस तरह का था। ठीक है, तो वो 3 प्रॉपर्टीज पर स्टार्ट में दोबारा लिखा हुआ है। टोटल देयर आर जो हमने कवर किए हैं दीज आर 5 प्रॉपर्टीज। अच्छा, अब ये वही क्वेश्चन लिखी हुई है जी, समराइज किया हुआ है। मॉड्यूलेटेड सिग्नल कैसा होता है, बाहर हमेशा कैरियर का एम्पलीट्यूड आ रहा होता है, कॉस थीटा आई ऑफ टी होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और फेज का आपस में क्या ताल्लुक है, 1/2 पाई डिफरेंशिएशन ऑफ द थीटा दैट इज द इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी। रोटेटिंग फेजर जो है 2 पाई से टी प्लस सम इनिशियल एंगल इफ देयर इज एनी। फेज मॉड्यूलेशन में जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है दैट इज AC cos 2 pi c t plus kpm of t, whereas in case of frequency modulation that is AC cos 2 pi c t plus 2 pi kf integration of the message। ठीक है, तो ये वही जो हमने चीज पिछले लेक्चर में देखी है उसी को दोबारा बताया गया। क्वेश्चन है तो पूछ लेना दरमियान। अच्छा, अब हम क्वेश्चन देखने लगे हैं। कंसिडर अ मैसेज सिंपल मैसेज सिग्नल m of t is equal to t is a continuous time index for this message signal. Find the angle for FM and PM. Also find the instantaneous frequency for both cases. Take the kp as pi by 2 radian per volt and frequency sensitivity factor as 1 hertz per volt for simplicity. Assume baseband operation. Finally draw the transmitted signal for both cases. चलें, सबसे पहले देखो आपके पास थीटा क्या होता है, थीटा इज 2 पाई FCT प्लस KPM ऑफ t इन केस ऑफ मैसेज सिग्नल। ठीक है, सो कौन बताएगा मुझे, अब खैर आंसर तो लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन कौन बताएगा कि ये पाई t/2 कैसे आया थीटा इसका। प्लीज यूज द रेज एंड ऑप्शन एंड टेल मी कि ये थीटा पाई t/2 कैसे आया। प्लीज यूज द रेज एंड ऑप्शन। क्वेश्चन आपके सामने है,
सोल्यूशन भी आपके सामने है, सिर्फ मैं पूछ रहा हूँ सोल्यूशन आया कैसे, सारा कुछ गिवन है। यूज द रेज एंड ऑप्शन एंड टेल मी कि ये आंसर ये वाला कैसे आया। क्वेश्चन देख लें, सामने गिवन है क्वेश्चन। यू हैव टू टेल मी कि ये पाई टी बाई 2 जवाब इसका कैसे आया, थीटा आई ऑफ टी का। जी अहमद। सर ये Kp और Mt की वैल्यू डाली है तो वो बन गई थी t पाई बाय 2। तो जब फाई आई 2 पाई एफ सी टी था ये सर, वो हम फेस मॉड्यूलेशन कर रहे हैं तो 2 पाई एफ सी टी प्लस फाई होता है, तो फाई की उसने आंसर t पाई बाय 2 लिख दी। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पे गिवन है कि ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा? वो नहीं, फार्मूला हमने पढ़ा था इसका 2 पाई एफ सी टी प्लस फाई, तो फाई ये t पाई बाय 2 आ गया। नहीं तो 2 पाई एफ सी टी की नहीं डालना था यहाँ पे टोटल लिखने के लिए जवाब? वो किधर गया 2 पाई एफ सी टी? सर वो फ्रीक्वेंसी एंड सेंसिटिव KF1 था ना। नहीं, केएफ का तो ताल्लुक, केएफ तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में यहाँ पे आना है। अभी केएफ ये पूछ रहा हूँ मैं, ये है क्वेश्चन 2 पाई एफ सी टी प्लस के पी एम ऑफ टी। इस इक्वेशन में पुट किया कुछ तो जवाब आया पाई टी बाई 2। ये कैसे आ गया? और कौन बताएगा? अहमद आप भी देखो, आप बता सकते हो, जरा थोड़ा सा सोचो और थोड़ा सा और सोचें। सारा कुछ गिवन है, ये दिस इज सोल्यूशन, आपके सामने सोल्यूशन मौजूद है, क्वेश्चन भी गिवन है। अच्छा चलें ये देखते हैं। के पी गिवन है पाई बाई 2, तो ये के पी तो आ गया पाई बाई 2, और एम ऑफ टी भी गिवन है, एम ऑफ टी है टी, तो ये बन गया पाई टी बाई 2। के पी एम ऑफ टी जो है, के पी गिवन है पाई बाई 2 और एम ऑफ टी गिवन है कि वो टी है, तो ये बन गया पाई टी बाई 2। ये कैसे जीरो हो गया? ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पे गिवन है इसमें क्वेश्चन में? जी शरजीत। सर मेरे ख्याल से वो फर्स्ट में क्योंकि हम फेज मॉड्यूलेशन कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी निग्लेजिबल उसने निगलेक्ट कर दिया। यार फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में भी तो 2 पाई एफ सी टी आता है, वो तो कैरियर की फ्रीक्वेंसी है, वो तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की इक्वेशन में भी आती है। असद बताएगा सर ये जी। ऊपर वाली जो पीएम है सर, उसमें सर ये एफसी सर ये ये बेसबैंड सिग्नल है, जिस वजह से फ्रिक्वेंसी जीरो हो जाएगी तो पूरा फैक्टर दैट इज जीरो द हो जाएगा। आंसर, दैट इज द राइट आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, क्योंकि उसने कहा है कि अज्यूम द बेस बैंड ऑपरेशन। उसने कहा फॉर सिंपलिसिटी, उसने आपके लिए काम आसान कर दिए, आपको वो मुश्किल लग रहा है। क्वेश्चन में गिवन है अज्यूम बेस बैंड ऑपरेशन, इट मींस एफ सी जीरो है, इसने क्वेश्चन में बता दिया कि एफ सी जीरो, दैट इज वाई ये चीज़ जीरो आ गई, पाई टी बाई 2 आ गया जवाब। ठीक है, अब इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है पीएम की, दैट इज 1/2 पाई डिफरेंशिएशन ऑफ दिस थीटा। ठीक है, एफ सी वैसे ही हम जीरो कर चुके हैं। ठीक है, तो आपके पास 1/4 कैसे आए, कौन बताएगा? कौन बताएगा जी? अच्छा भाई, इसमें कोई क्वेश्चन की कोई मुश्किल है नहीं ऐसे। जी जुल्कैफ। जी जुल्कैफ, जुल्कैफ आप अनम्यूट हैं, आप बोल सकते हैं। जी अहमद रमान। जी अहमद। सर मेरी आवाज आ रही? जी अहमद आवाज आ सर रही है। ये थीटा आई की जगह हम उसकी वैल्यू सर पुट करेंगे टी पाई बाई 2, और सर पाई बाई 2 जो है वो 2 पाई जो है सर, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा उससे सर, और जो टी होगा सर उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी सर, उस इससे हम निकाल लेंगे सर, उसका डेरिवेटिव लेके सर। बिल्कुल ठीक। सो आपने करना है 1/2 पाई डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। 1/2 पाई करोगे तो पाई और पाई कैंसिल हो गया, 2 2 से मल्टीप्लाई हो गया 4 बन गया, और टी की डिफरेंशिएशन है 1।
टी की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वन, डी क्या है, टी की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी दैट इज इक्वल टू 1, तो पाई पाई से कैंसिल और 2 से मल्टीप्लाई हो गया 4 बन गया, तो ये 1/4 आ गया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या हमने एफएम के केस में देखना है। एफएम के केस में थीटा क्या होता है 2 पाई एफ सी टी प्लस 2 पाई के एफ इंटीग्रेशन ऑफ द मैसेज सिग्नल। अगेन वी आर अज्यूमिंग द बेस बैंड ऑपरेशन, ये चीज खत्म हो गई। ठीक है, यहाँ पे बन गया 2 पाई के एफ। ठीक है, अब के एफ गिवन है 1। ठीक है, के एफ गिवन है 1 तो ये बन गया 2 पाई। ठीक है, ये चीज बन गई 2 पाई और के एफ क्योंकि 1 है। अब इंटीग्रेशन ऑफ मैसेज, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ टी? टी की इंटीग्रेशन होती है टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। टी की इंटीग्रेशन होती है टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। वो 2 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे बच जाएगा पाई टी स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी इसकी निकालनी है, डिफरेंशिएट कर दो इसको। ठीक है, 1/2 पाई में पाई पाई से कैंसिल, नीचे बच गया 2। टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन बनेगी 2t, टी स्क्वायर की डिफरेंशिएशन, टी स्क्वायर की डिफरेंशिएशन बनेगी 2t। वो 2 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे बच जाएगा t, पीछे बच जाएगा t। एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस एग्जांपल, ये जो आपको सामने नजर आ रही है, इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। एनी क्वेश्चन? ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स। चलें जी, सो अभी भी जो हमने इस आज के लेक्चर में भी अभी ये जो 10 स्लाइडें देख ली हैं, दैट वाज ऑल रिवीजन ऑफ व्हाट वी हैव कवर्ड इन द लास्ट लेक्चर। ये भी उसी की रिवीजन थी और उससे रिलेटेड एक छोटा सा आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ है जी जीरो क्रॉसिंग्स। जीरो क्रॉसिंग्स, consider a modulating wave m of t that increases linearly with time starting at t is equal to 0 as shown by m of t message signal क्या है, that is at, where a is a slope parameter. In what follows we study the zero crossings of the pm and fm waves produced by m of t for the following set of parameters. ठीक है, ये मैसेज सिग्नल है a of t। ये क्या, ये इक्वेशन किस तरह की बन रही है, ये क्या चीज़ है, ये है दिस इज m of t। ठीक है, ये m of t मैंने थोड़ा टेढ़ा हो गया। ठीक है, ये m of t की इक्वेशन है। ठीक है, तो ये इसके ये जो स्लोप है ना, तो ये स्लोप जो है ये किस तरह की होगी, इस तरह की होगी, इस तरह की होगी, इस स्लोप किस तरह की होगी इस इक्वेशन की। ठीक है, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन दिस पैरामीटर a। तो a इज अ स्लोप पैरामीटर, m of t इज इक्वेशन समथिंग लाइक दिस, दैट इज इंक्रीजिंग लीनियरली विद टाइम। ये m of t इज इक्वल टू a of t, ये आपके पास इक्वेशन है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब हम अज्यूम करने लगे हैं कि FC 1/4 है और A 1 है। ये हम स्लोप को 1 लेने लगे, यानी m of t इज इक्वल टू t इक्वेशन को देखने लगे हैं और हम मालूम क्या चीज़ करने लगे हैं, हमने हमारा मकसद है जीरो क्रॉसिंग्स कब कब आती हैं ये देखना। अच्छा, m of t बन गया, ये आगे बना हुआ भी है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम m of t इज अ लीनियर सिग्नल, जो कि सीधी यहाँ पे इस तरह दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर m of t आपका एक लीनियर सिग्नल है तो जो फेज मॉड्यूलेशन है ना, उसमें फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल इस तरह का दिखाई देगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल इस तरह का दिखाई देगा। स्टार्टिंग एट टाइम t इज इक्वल टू 0, ये टाइम t इज इक्वल टू 0 है। द फिगर डिस्प्लेज द लीनियरली इंक्रीजिंग मैसेज सिग्नल, ये एक लीनियरली इंक्रीजिंग मैसेज सिग्नल है। नंबर 2 फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। नंबर 3 फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, गिवन दैट कि मेरे पास मैसेज सिग्नल ये है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि ये बनते कैसे। In case of phi modulation, phase sensitivity factor Kp is equal to pi/2 radian per volt, ये आपने zoom किया हुआ है। Applying this to the given m of t yields a PM wave. PM wave क्या है जी, S of t is AC cos 2 pi FCT plus KPM of t। ये इक्वेशन याद हो गई है ना आप सबको कि फेज मॉड्यूलेशन में मॉड्यूलेटेड सिग्नल की इक्वेशन क्या है, S of t is equal to AC cos 2 pi FCT plus KPM of t। ठीक है ना। अच्छा, जब आप t से लेस देन t अगर नेगेटिव है तो यू आर गेटिंग AC cos 2 pi FCT। ठीक है, इफ t is greater than 0, ये आपने देखा t greater than 0 है, तो ये क्या बन रहा है, AC cos 2 pi FCT plus KPM of t। इस केस में वो 0 हो गया ना, इक्वेशन ये है ना, m of t 0 है फॉर t लेस देन 0, तो वो बन गया AC cos 2 pi FCT, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है। इन केस ऑफ t greater than 0, m of t की ये इक्वेशन है AT जो इम्प्लीमेंट की हुई है।
तो ये बन गया AC cos 2 pi FC t प्लस KP m ऑफ टी। ये KP m ऑफ टी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे m ऑफ टी 0 है फॉर t लेस देन 0, फॉर t लेस देन 0 m ऑफ टी 0। तो ये आपके पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल की इक्वेशन पीस वाइज इक्वेशन बन गई फॉर डिफरेंट टाइम इंस्टेंट्स। ठीक है। अच्छा, अब ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल की इक्वेशन है। आप देखो t लेस देन 0 में क्या है, सिंपल कैरियर वेव आ रहा है आपका, ये कैरियर वेव चलती आ रही है। ठीक है। जैसे ही आप पहुंचे इसके ऊपर, जैसे ही आप t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे पहुंचे, तो वो जो cos 2 pi f c t उसमें एक फेज ऐड हो गया जिसमें मैसेज सिग्नल की इंफॉर्मेशन है, जो कि क्या है, kp a of t। ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई कि आपके पास वही कोसाइन वेव ही है, लेकिन उसमें एक फेज का कोई चेंज, यहाँ पे कोई फेज चेंज हो रहा होगा, और फिर ये इक्वेशन जो है उसी तरह की रहेगी। ठीक है। तो ये तो सिंपल कैरियर वेव आती जा रही है, यहाँ से मैसेज सिग्नल स्टार्ट हुआ है। ठीक है। और वो क्या है, वो भी कोसाइन ही है, लेकिन उसमें कुछ फेज ऐड या कम ज़्यादा हो रहा होगा डिपेंडिंग अपॉन के वो ए की क्या वैल्यू है। ठीक है। तो यहाँ पे वो दिखाई दे रहा है कि वो दिस इज समथिंग लाइक दिस, क्योंकि आप यहाँ पे ए जो है वो 1 ही ले रहे हो। ठीक है। अच्छा, अब हमारा मकसद क्या है यहाँ पे देखना, वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग कि हमारी जीरो क्रॉसिंग जो है ना वो कब कब आती हैं, जीरो क्रॉसिंग हमारी कब कब आती हैं। तो लेट टी एन डिनोट द टाइम of instant at which the PM wave experiences a zero crossing. This occurs whenever the angle of the PM wave is an odd multiple of pi by 2. हम ये मालूम करना चाहते हैं कि ये सिग्नल जो है इसकी जीरो क्रॉसिंग कब आती हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, ये जो कोसाइन का आर्ग्यूमेंट है 2 pi fct प्लस kp at, ठीक है, उसमें हम इस टाइम इंस्टेंट मालूम करना चाहते हैं, टाइम t, जिसपे क्या आता है जवाब, जीरो क्रॉसिंग आती हैं। ठीक है। तो आपको पता है कि कोसाइन जो है वो जीरो कब होता है कोसाइन, ठीक है, जब वो पाई बाय 2 या उसका इंटीजर मल्टीपल हो। ठीक है। आपको पता है कोसाइन 90 डिग्री इज व्हाट जीरो। ठीक है। तो जब भी कोसाइन 90 यानी पाई बाय 2, 90 डिग्री यानी कि पाई बाय 2 इन रेडियंस, सो उसका जब भी इंटीजर मल्टीपल होगा ये वाला आर्ग्यूमेंट, सो यू विल गेट जीरो। ठीक है। तो आपने लिख दिया 2 पाई एफ सी टी प्लस के पी ए टी, उसमें आपने आपने क्या किया, उसको इस इक्वेशन के साथ आपने इक्वेट कर दिया। ये इक्वेशन अब याद करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट उसका जवाब देखते हैं। ये वो टाइम इंस्टेंट्स हैं जिन पे आपके जीरो क्रॉसिंग आएंगे। टी एन इज इक्वल टू 1/2 प्लस एन। ठीक है। फॉर एन इज इक्वल टू 0, वो टाइम इंस्टेंट क्या होगा, 1/2। ठीक है। टाइम इंस्टेंट क्या होगा, 1/2, यानी कि ये यहाँ पे 1/2 आ रहा है। ठीक है। फिर एन इज इक्वल टू 1 क्या आएगा, 1/2 प्लस 1, वो सेकेंड टाइम इंस्टेंट होगा जहाँ पे जीरो क्रॉसिंग आएगी। ठीक है। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है। यहाँ पे हम अगेन वी आर अज्यूमिंग दैट ए इज इक्वल टू 0। दैट इज वाई सिर्फ इस इक्वेशन को इससे इक्वेट करना जो है ये आपको पता होना चाहिए, आगे देखने की जरूरत नहीं, ये तो एक जनरलाइज करके लिखा हुआ है फॉर ए इज इक्वल टू 0, फॉर ए इज इक्वल टू 1, सॉरी। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की मॉड्यूलेटेड इक्वेशन क्या है, दैट इज AC cos 2 pi fct प्लस 2 pi kf इंटीग्रेशन ऑफ द मैसेज सिग्नल। ठीक है। अभी हमें पता है कि मैसेज सिग्नल जो है वो जीरो है फॉर टाइम लेस देन 0, तो वो क्या चीज़, ये सारी चीज़ जीरो आ जाएगी। AC cos 2 pi fct बन जाएगा फॉर t लेस देन 0, फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये क्या बन जाएगा, 2 pi kf इंटीग्रेशन ऑफ द मैसेज सिग्नल। मैसेज सिग्नल क्या था, AT, इंटीग्रेशन क्या होगी, AT स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। तो ये आगे टी स्क्वायर 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये पाई के एफ टी स्क्वायर बन जाएगा आपके पास। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि टी लेस देन 0 के लिए मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो है वो क्या है, वो अगेन एक कैरियर वेव की तरह ही है, जिस तरह पी फेज में था। जैसे टाइम इंस्टेंट 0 स्टार्ट हुआ, देखो क्या इक्वेशन है, 2 पाई एफ सी टी प्लस पाई के एफ ए टी स्क्वायर। ठीक है। सो ये एक उसके लिए टाइम इंस्टेंट्स पहले देख लें, फिर आपको मैं बताता हूँ। अब हम अगेन वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द जीरो क्रॉसिंग्स की, ये कब का जीरो से क्रॉस होता है ये सिग्नल। तो 2 पाई एफ सी टी प्लस पाई के एफ ए टी स्क्वेयर को हमने इक्वेट कर दिया अगेन पाई बाय 2 प्लस एन पाई से, बिकॉज वी नो दैट कोसाइन जो है वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 के केस में जो है वो जीरो होता है। ठीक है। सो अगेन याद करने की जरूरत नहीं है, यू विल गेट एन आंसर, ये आ जाएगा। ठीक है। यू डोंट नीड टू मेमोराइज, वी जस्ट वांट टू सी के टाइम इंस्टेंट कब जीरो आते हैं। ठीक है। तो ये वो आते हैं। अब आप देख रहे हो कि ये कोई एक लीनियर सॉर्ट ऑफ फंक्शन बन ही नहीं रहा। ठीक है।
Comparing the zero crossing results derived from PM and FM waves, we can make the following observation. Once the linear modulating wave begins to act as an sinusoidal carrier wave, for PM the regularity of the zero crossings is maintained. The instantaneous frequency changes from the unmodulated value of 1/4 Hz to a new constant value of 0.5 Hz. For FM, the zero crossings assume an irregular form. As expected, the instantaneous frequency increases linearly with time. This is the most important information जो कि यहाँ पे आपको बताई जा रही थी कि फेज मॉड्यूलेशन में आपकी ओवरऑल जो सिग्नल है ना उसकी जीरो क्रॉसिंग्स तो आपने देखा है कि वो ओवरऑल तो जीरो क्रॉसिंग्स आपको इरेगुलर हैं ही, ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे कि जीरो क्रॉसिंग्स में एक रेगुलरिटी आपको दिखाई दे रही है कि जब फेज आएगा तब जीरो क्रॉसिंग का कोई एक चेंज आएगा, फिर वो सेम रहेगा, फिर अगर कोई फेज एकदम उसमें स्विच आता है तो फेज उसका चेंज होगा, लेकिन उसमें एक रेगुलरिटी नजर आएगी। जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है इसमें क्या हो रहा है, इसमें इस टाइम इंस्टेंट में हो क्या रहा है कि ठीक है आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो लीनियरली इंक्रीज कर रही है, ठीक है, जैसे जैसे एम्पलीट्यूड इस सिग्नल का एम ऑफ टी का इंक्रीज कर रहा है आपका मैसेज सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जो है वो भी उसी तरीके से इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो यू कैन सी दैट कि जो आपके टाइम इंस्टेंट्स हैं वो उनमें कोई रेगुलरिटी नहीं है, ठीक है, ये पहले जीरो क्रॉसिंग लेट आ रही है उसके बाद जीरो क्रॉसिंग जल्दी जल्दी आती जा रही है बिकॉज फ्रीक्वेंसी इसकी इंक्रीज कर रही है विद इन दिस टाइम इंस्टेंट आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज कर रही है। ये है जी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन है जी अगेन ये पीएम की इक्वेशन है, ये एफएम की इक्वेशन है। The FM signal can be generated by first integrating message signal and then using the result as an input to a phase modulator. Conversely, a PM signal can be generated by first differentiating and then using the result as input to the frequency modulator. PMI thus deduce all the properties of PM signal from those of FM signals and vice versa. यहाँ पे बात ये कर रहे हैं, ठीक है, बात यहाँ पे ये हो रही है कि आपके पास जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उनकी काफी सिमिलरिटी, यहाँ पे भी एसी है, यहाँ पे भी एसी, यहाँ पे भी कॉस, यहाँ पे भी कॉस, यहाँ पे भी 2πfct, यहाँ पे भी 2πfct, ठीक है, यहाँ पे kpm of t, यहाँ पे 2πkf इंटीग्रेशन ऑफ द मैसेज सिग्नल, ठीक है। तो आपने देखा है कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में इसी सिग्नल की आप इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है, सेंसिटिविटी फैक्टर्स को निकाल के इसी सिग्नल की इंटीग्रेशन कर दो, यू विल गेट द एफएम सिग्नल। सिमिलरली अगर ये मौजूद है तो इसकी डिफरेंशिएशन कर दो, यू विल गेट द पीएम सिग्नल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंड दैट इज व्हाई अगर आपके पास पीएम सिग्नल हो तो यू कैन डिड्यूस ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द एफएम सिग्नल। सिमिलरली इफ यू हैव द एफएम सिग्नल यू कैन डिड्यूस ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द पीएम सिग्नल। So if you have a modulating wave, you have an integrator and the phase modulator, you can get an FM signal. Similarly, if you have a modulating wave and a differentiator, ठीक है, you can get a PM wave, ठीक है। Illustrating the relationship between the frequency modulation and phase modulation, you can see कि ये दोनों चीजें क्या है, ठीक है। मॉड्यूलेटिंग वेव है, इंटीग्रेटर मौजूद है और फेज मॉड्यूलेटर मौजूद है, तो फेज मॉड्यूलेटर से भी एफएम सिग्नल निकाल सकते हो। अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर मौजूद है, ठीक है, लेकिन आप फेज मॉड्यूलेशन करना चाहते हो तो डिफरेंशिएट कर दो मैसेज सिग्नल को और फिर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर को दे दो, पीएम वेव आ जाएगी। सिमिलरली आपके पास फेज मॉड्यूलेटर है लेकिन आप फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल हासिल करना चाहते हैं तो जो मैसेज सिग्नल है उससे पहले इंटीग्रेटर से गुजार लो, फिर फेज मॉड्यूलेटर से गुजार लो कैरियर के साथ करवा के, you will get the FM signal, ठीक है, because there is a difference of a differentiator and an integrator between these two signals, इनमें सिमिलैरिटी मौजूद है, ठीक है। अगर आपके पास अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल है वो 2πfct उसका थीटा होगा, इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी उसकी एफसी होगी। पीएम सिग्नल अगर है तो उसमें थीटा क्या होता है 2πfct प्लस kpm of t, ठीक है, और एफएम सिग्नल में थीटा क्या होता है दैट इज 2πfct प्लस 2πkf इंटीग्रेशन ऑफ द मैसेज सिग्नल एंड इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी इन बोथ ऑफ दीज केसेस इसकी क्या है दैट इज fc प्लस kp by 2 differentiation of the message signal और FM signal में जो instantaneous frequency that is fc plus kfm of t। ये जरा इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये दो नई चीज़ें आपको नजर आ रही क्योंकि ये हम इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसीज देख रहे हैं ओनली, ये मैसेज ये थे थीटा,